हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने पढ़ा गोलीय लेंस क्या होते हैं एंड गोलीय लेंस से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य हैं, जैसे फोकस बिंदु क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष रेखा क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ा। आज का जो वीडियो इसके अंदर हम पढ़ेंगे उत्तल तथा अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, यानी कि अगर आपके पास कोई उत्तल लेंस है तो उसके अंदर कितने टाइप्स का प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है और बनने वाले प्रतिबिंब के गुण धर्म क्या होते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास एक अवतल लेंस है तो उसके अंदर कितने टाइप्स का प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है और बनने वाले प्रतिबिंब के गुण धर्म क्या रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। इससे पहले आपको याद रखना है कि अगर आपके पास उत्तल लेंस है तो उसके अंदर अगर प्रकाश की किरणें जाती है, यानी कि प्रकाश की किरणों का उसके अंदर अपवर्तन होता है, तो प्रकाश की किरणें कुछ नियमों का पालन करती है। तो वो नियम क्या होते हैं? सिर्फ 3 नियम है, आसान से आपको याद रखना है। अगर आपके पास कोई उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष रेखा है, मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। सेकंड, अगर आपके पास उत्तल लेंस है तो अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर चली जाती है। याद रहेगा कि अगर मुख्य अक्ष रेखा समानांतर आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु में से जाएगी, फोकस बिंदु में से जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर चली जाएगी। थर्ड नियम यह है कि अगर आपके पास कोई उत्तल लेंस है, प्रकाश की किरण जो है ना, जो आपका प्रकाशिक केंद्र है बिल्कुल मध्य केंद्र, इसके अंदर से होकर गुजरती है तो प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है, सेम रास्ते पे बिना विचलित हुए आगे चली जाती है स्टूडेंट। तो ये 3 नियम है, इनकी सहायता से हम देखेंगे कि उत्तल लेंस के अंदर कितने टाइप्स के प्रतिबिंब बनते हैं और कैसे बनते हैं। इसके बाद देखिए उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो आपको बता दें कि उत्तल लेंस द्वारा जो है ना 6 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, 6 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। कब, कैसे, किस तरह से बनते हैं? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, यानी कि जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है उसका। तो ये आपके पास उत्तल लेंस हो गया, ये आपका प्रकाशिक केंद्र हो गया, F1 F2 2 फोकस हो गए, C1 C2 2 वक्रता केंद्र हो गए। अब देखिए, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है ना, तो एक बात ध्यान में रखिए कि अनंत से जो प्रकाश की किरणें आ रही है ना, वो मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर आ रही होती है। ठीक है, तो जब भी वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो प्रकाश की किरणें ऐसे मान के चलते हैं कि वो मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर आ रही है, इस तरह से। और आपको रूल पता होना चाहिए कि मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है जिसको बोलते हैं फोकस बिंदु। तो यहाँ की इस बिंदु पर मिलेगी और जहां प्रकाश की किरणें 2 मिल जाती है ना अपवर्तन के पश्चात, वहां प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ आपका प्रतिबिंब बनेगा F2 पे। तो यहाँ आपका प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से F2 पे। तो इस जब वस्तु अनंत पे हो तो जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या विशेषताएं होती है, क्या गुणधर्म होते हैं कि आपका पहला तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। प्रतिबिंब जो फोकस बिंदु पर बनता है, F2 पर बनता है। दूसरा, बिंदु आकार का होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो बिंदु आकार का होता है और वास्तविक और उल्टा होता है। ये जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। सेकंड, जब वस्तु को आप अनंत और C1 के बीच में रखते हो, तो जब वस्तु को आप C1 से परे बोल दो या C1 और अनंत के बीच में रखते हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए, जब भी 2 प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मिलेगी वहां प्रतिबिंब बनेगा। और रूल फॉलो करने हैं, जैसे हम पहली प्रकाश की किरण ले रहे हैं जो मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर है, ये वाली देखिए समानांतर है, तो रूल क्या कहता है कि मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो ये देखिए फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है। सेकंड, प्रकाश की किरण जो प्रकाशिक केंद्र या प्रकाशिक बिंदु से होकर जा रही है, तो अगर कोई मुख्य प्रकाशिक बिंदु से होकर जाती है, O में से होकर गुजरेगी, तो वो विचलित नहीं होगी, बिल्कुल सीधी जो है ना इस तरह से पास करेगी। और जहाँ ये दोनों अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को काटेगी ना, देखिए इस बिंदु पे काट रही है, वहाँ क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना है, F2 और C2 के बीच में बना है, वस्तु के आकार से छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तो याद रखिए हमेशा कि जो वास्तविक होता है ना वो उल्टा होता है, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, थर्ड,
देखिए वस्तु को अनंत पे रखा, अनंत और C1 के बीच में। अब रखेंगे वस्तु को C1 पर। जब वस्तु को C1 पर रखेंगे तो देखिए एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर आ रही है, वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से F2 में से होकर गुजरेगी, दूसरी O में से जा रही है, बिल्कुल सीधी जाएगी। तो जहां ये दोनों मिलेगी वहां बनेगा प्रतिबिंब। कहां बनेगा? C2 पर। तो जब वस्तु को C1 पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब C2 पर बनता है, वस्तु के आकार का बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। यानी कि वस्तु के आकार का यानी समान आकार का बनता है। जितना साइज वस्तु का है उतना ही प्रतिबिंब का साइज मिलेगा। इसके बाद अब नेक्स्ट वस्तु को कहाँ रखेंगे? देखिए अनंत पे रखा, C1 से परे रखा, C1 पर रखा। अब देखिए C1 और F1 के बीच में रखेंगे। तो जब C1 और F1 के बीच में रखेंगे तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर जा रही है, अपवर्तन के पश्चात फोकस F2 में से होकर पास करेगी, O में से जा रही है, बिल्कुल सीधी इस तरह से जाएगी, और जहां दोनों एक दूसरे को काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी, वहां प्रतिबिंब बनेगा। कहां बनेगा? C2 से परे। तो प्रतिबिंब C2 से परे बनता है, वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा स्टूडेंट। नेक्स्ट वस्तु को कहां रखने वाले? अब की बार पहले वस्तु को अनंत पे रखा, फिर C1 से परे, फिर C1 पर, फिर C1 और F1 पर। अब देखिए F1 पर रखने वाले। F1 पर रखेंगे तो मुख्य अक्ष रेखा के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात F2 फोकस बिंदु से होके गुजरेगी, और दूसरी जो O में से जा रही है वो प्रकाशीय केंद्र में से जाने वाली सीधी इस तरह से चली जाएगी, और ये दोनों जाके आगे कहीं अनंत पर मिलेगी स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, दोनों के बीच में लगातार दूरी कम होती जाएगी। देखिए लगातार कम हो रही है ना, तो आगे ये जाके कहीं नेक्स्ट अनंत पे मिलेगी, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनेगा, और वास्तविक और उल्टा बनेगा स्टूडेंट। इसका नेक्स्ट वस्तु को कहाँ रखने वाले हैं? अब की बार वस्तु को रखने वाले हैं स्टूडेंट F1 और O के बीच में, यानी प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच में। यहाँ रखते हैं तो देखिए मुख्य अक्ष रेखा के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण F2 में से पास करेगी, और O में से जाने वाले प्रकाश की किरण इस तरह से सीधी चली जाएगी। तो आप देखोगे दोनों के बीच में लगातार दूरी जो है ना बढ़ती जाएगी। ये देखिए दूरी जो है ना लगातार इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है दूरी दोनों के बीच में बढ़ रही है मतलब ये दोनों इस तरफ कहीं नहीं मिलेगी। अगर इस तरफ नहीं मिलेगी तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि जब दो अपवर्तन के पश्चात जब दो प्रकाश की किरणें मिलती है तभी प्रतिबिंब बनता है, और जब हम इनको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये हमें पीछे की तरफ यहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी, और जहाँ मिलेगी वहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जिस तरफ वस्तु को रखा है लेंस के उसी तरफ प्रतिबिंब बनेगा, और वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा, लेकिन आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। आभासी क्यों बनेगा? क्योंकि सच जहाँ पे देखिए जितने भी प्रतिबिंब इसमें अपवर्तन के पश्चात अगर कोई लेंस है, मान लीजिए लेंस है, प्रकाश की किरणें आ रही है, तो लेंस में से अपवर्तन होगा, लेंस के अंदर से चली जाएगी और इस तरफ कहीं जाके मिलेगी, और जहाँ इस तरफ मिल रही है ना, राइट साइड में लेंस की मिल रही है, वो वास्तव में मिल रही है, और जो प्रतिबिंब बन रहा है उसको नाम दे रहे हैं वास्तविक, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। जबकि यहाँ देखिए इस तरफ मिलती तो वास्तविक होता, इस तरफ मिल रही है, इसका मतलब इस तरफ मिल नहीं रही है, इस तरफ से तो आ रही है, इस तरफ तो हमें आभास हो रहा है कि मिल रही है, प्रतीत हो रहा है कि मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि आभास हो रहा है कि प्रकाश की किरणें इस तरफ मिल रही है, रियल में इस तरफ मिल ही नहीं सकती क्योंकि इस तरफ से तो आ रही है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब हो गया आपका आभासी, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो ये है 6 तरह के प्रतिबिंब जो उत्तल लेंस द्वारा बनाए जाते हैं। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि जब वस्तु को C1 पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किस तरह से आरेखित कीजिए, या कोई भी स्थिति देगा वस्तु को F1 पे रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, किस तरह से बनता है बताइए। तो आपको ये अच्छे से याद रखने बनाने आने चाहिए, बिल्कुल आसान है। और दूसरा, आप जब भी न्यूमेरिकल्स करोगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे, तो उनके अंदर अगर आपको ये 6 तरह के प्रतिबिंब अच्छे से याद है, अच्छे से पता है कि वस्तु को कहाँ रखते हैं तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो आप उनको अच्छे से सोल्व कर पाते हो। इनको याद रखने का एक अच्छा तरीका बता देता हूँ। जैसे आपको सीरीज में याद रखना है, पहला देखिए सबका एक पैटर्न बन रहा है, जैसे वस्तु का पैटर्न बन रहा है कि वस्तु पहले अनंत पे थी, फिर अनंत और C1 के बीच में थी, फिर C1 पर थी, C1 से फिर C1 और F1 पे, फिर F1 पे, फिर F1 और O पे, इस तरह से लगातार वस्तु आगे जा रही है, पैटर्न बन रहा है ना। उसी तरह प्रतिबिंब का भी पैटर्न बन रहा है। देखिए पहले प्रतिबिंब F2 पे था, बिंदु आकार का था, फिर F2 और C2 के बीच में चला गया, बिंदु का आकार से थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन वस्तु के आकार से छोटा है अभी भी। फिर प्रतिबिंब देखिए इससे आगे C2 पे चला गया, जब वस्तु को C1 पे रखा तो C2 पे बना,
समान आकार का बना, इक्वल साइज का। अब आगे जब वस्तु को लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब और आगे C2 से परे बनेगा, बड़ा बनेगा। अब जब वस्तु को और आगे लेके जाएंगे तो C2 से आगे बनेगा, अनंत पे बनेगा, यानी बहुत बड़ा बनेगा। और लास्ट वाला बिल्कुल अलग, यानी जब वस्तु को F1 और O के बीच में लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब आपका जन आभासी और सीधा बनेगा। यानी ये सारे प्रतिबिंब उल्टे बन रहे हैं, वास्तविक बन रहे हैं, और लास्ट वाला आभासी और सीधा बन रहा है। तो इन सब का एक पैटर्न है कि वस्तु वाला पैटर्न, और दूसरा बिंदु आकार का, बिंदु आकार से थोड़ा सा बड़ा, समान आकार का, फिर बड़ा, और लास्ट वाला सबसे अलग है। तो इस तरह से ये प्रतिबिंब के पैटर्न और वस्तु को कहाँ रखना है, ये पैटर्न आप अच्छे से याद रख लीजिए। और अगर ये याद हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आगे वाले जो क्वेश्चन है आसानी से सोल्व कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट है अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो अवतल लेंस के द्वारा जो बनने वाले प्रतिबिंब है उनसे पहले हम जान लेते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास अवतल लेंस है तो उसके अंदर अगर प्रकाश की किरण जा रही है, यानी प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, तो प्रकाश की किरण या प्रकाश जो है ना कुछ नियमों का पालन करता है। वो नियम कौन से स्टूडेंट है? जैसे पहला नियम क्या है, आसान से 3 नियम है। ये हो गया आपके पास अवतल लेंस। अब अवतल लेंस हो गया, ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया F1 F2, इसके फोकस बिंदु हो गए C1 C2, वक्रता केंद्र हो गए इसके 2। अब मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात इस तरह से चली जाती है, और जब इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये फोकस F1 पर मिलती हुई प्रतीत होती है स्टूडेंट। फर्स्ट। सेकेंड रूल क्या है, अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर जाती है, और जब इसको इस तरह से आगे मिलाते हैं तो F2 फोकस F2 पे मिलती हुई प्रतीत होती है। थर्ड रूल है कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है तो वो एकदम से सीधी चली जाती है, बिना विचलित हुए एकदम से सीधी जो है ना स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। तो ये 3 रूल है जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं अवतल लेंस द्वारा बनने वाले, अभी देखिए, प्रतिबिंब। तो आपको बता दें कि अवतल लेंस द्वारा सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। पहला कब बनता है, कैसे बनता है? जब वस्तु अनंत पे रखा हो, ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर आती है, और आपको पता है समानांतर, मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात इस तरह से फैल जाएगी, और जब उनको हम पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये F1 फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो F1 पर बनेगा। तो जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है प्रतिबिंब F1 पर बनता है, बिंदु आकार का बनता है, और आभासी तथा सीधा बनता है। क्योंकि आभासी बनता है और आभासी होता है वो सीधा होता है। आभासी किस लिए बनता है? क्योंकि जैसे मैंने बताया, जिस तरफ से प्रकाश की किरणें आ रही है, अगर उसी तरफ प्रतिबिंब बनता है तो वो आभासी प्रतिबिंब होता है स्टूडेंट। अगर इस तरफ मिलता होता, इस तरफ बनता होता, तो वो होता वास्तविक प्रतिबिंब। तो प्रकाश की किरणें रियल में तो इस तरह से फैल रही है, मिल नहीं रही है, वास्तव में नहीं मिल रही है, लेकिन पीछे की तरफ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी आभास हो रहा है कि वो पीछे की तरफ मिल रही है। इसलिए जो प्रतिबिंब बना वो आभासी बना, और आभासी हमेशा सीधा होता है। सेकंड प्रतिबिंब कब बनेगा? जब वस्तु को आप देखिए अनंत और C1 कहीं पर रख लीजिए, यानी कि अनंत को छोड़कर C1 C2 C1 से परे, या आप जहाँ मर्जी रख दीजिए, प्रतिबिंब जो है ना वो यहाँ बनेगा। यानी कि हम रख लेते हैं वस्तु को C1 से परे रख लेते हैं, आप जहाँ मर्जी रख लीजिए, यानी कि अनंत और O के बीच में जहाँ मर्जी रख लीजिए, प्रतिबिंब यहीं बनेगा। ठीक है, तो हमने C1 से परे रखा तो देखिए मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात ऐसे चली जाती है। इसको पीछे मिलाएंगे तो ग्रीन लाइन से ये देखिए फोकस F1 पर मिलती हुई प्रतीत होती है, और दूसरी प्रकाश की किरण जो प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगी वो सीधी इस तरह से चली जाएगी, और जहाँ ये दोनों मिल रही है वहाँ क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ बन रहा है? F1 और O के बीच में बन रहा है। तो प्रतिबिंब F1 तथा O के बीच में बनेगा, वस्तु के आकार से छोटा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। तो ये बनते हैं 2 तरह के प्रतिबिंब अगर आपके पास अवतल लेंस है। तो ध्यान रखिए कि एक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, दूसरा वस्तु को अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में कहीं रख दीजिए, आपका प्रतिबिंब लगभग F1 और O के बीच में ही बनेगा स्टूडेंट। तो ये दोनों आप याद रख सकते हो। इसके अंदर खास बात क्या है कि दोनों प्रतिबिंब आभासी और सीधे बनेंगे, दोनों वस्तु के आकार से छोटे बनेंगे। ठीक है, तो अवतल लेंस के अंदर सिर्फ 2 बनते हैं, दोनों आभासी सीधे तथा वस्तु के आकार से छोटे होते हैं। जबकि आपका जो उत्तल लेंस है उसके अंदर वास्तविक प्रतिबिंब भी बनते हैं, आभासी भी बनते हैं, एंड
वस्तु के आकार से छोटे भी बनते हैं, वस्तु के आकार समान आकार के भी बनते हैं और वस्तु के आकार से बड़े भी बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हो स्टूडेंट। और ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।